दोस्तों स्वागत है आपका जरूरत की खबर एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेग्लेरिया फाउलरी ब्रेन ईटिंग एमीबा के बारे में। एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर ऐसा जीव जो कहीं भी गर्म पानी, दूषित पानी, नदी में, तालाब में, घाट में, वाटर पार्क में देखने को मिल सकता है। गर्मी बहुत पड़ रही है और जैसे ही थोड़ी बहुत बारिश होती है लोग नदियों में, घाटों में, तालाबों में, वाटर पार्क्स में पहुंचने की कोशिश करते हैं। उस गंदे दूषित गर्म पानी के अंतर्गत हो सकता है कि यह एक कोशिकीय अमीबा देखने को मिले। और इस एक कोशिकीय अमीबा का नाम जो है वो क्या है आपके पास में? नेग्लेरिया फाउलरी। अभी ऐसा ही केरला के कोरिकोड के एक 14 वर्षीय बच्चे के साथ में देखने को मिला। वो जाता है तालाब में, नहा के आता है, इन्फेक्शन हो जाता है, लास्ट में जाते हुए तड़प तड़प के उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। संज्ञान और सुर्खियों के अंतर्गत रखते हुए आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे दूषित तालाब से यह मुक्तजीवी अमीबा नेग्लेरिया फाउलरी संक्रमण जो है वो नाक के माध्यम से मस्तिष्क तक फैल सकता है। और इस इंफेक्शन को पीएएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएम। पैम क्या हुआ? प्राथमिक एमीबा मेनिंगो एनसेफेलाइटिस। और इसके अंतर्गत पीएम में क्या होगा आपके पास में? वह नाक के माध्यम से तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क की लेयर को धीरे धीरे खाना या संक्रमित करना शुरू कर देता है। जनरली जहां पे भी आपके पास में नदियां हैं, झीलें हैं, झरने हैं, तालाब है, गर्म पानी है, वहां पे यह उपस्थित हो सकता है। सबसे पहले यह मस्तिष्क को संक्रमित करता है, इसीलिए एनसेफेलाइटिस शब्द यहां पे यूज किया जा रहा है। दोस्तों नाक जो है आपके पास में कभी भी कवर करके रखना। कभी भी दूषित पानी में, घाट में वगैरह में कहीं भी जाओ, और भारत में तो ये एकदम नॉर्मल सी प्रक्रिया है, तालाब में नहाना या फिर घाट में नहाना या गंगा जी के घाट में नहाना, और हजारों लाखों लोग नहाने आते हैं वहां पे दोस्तों हर वर्ष। अब इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शुरुआत में आपको लगेगा कुछ नहीं, थकावट है, थोड़ा सिर दर्द है, बुखार है, पर बाद में वही चीज जो है आपके मृत्यु का रीजन भी बन सकती है। क्योंकि अगर ये नेग्लेरिया फाउलरी नाक के माध्यम से शरीर में इन्फेक्ट कर गया, ब्रेन को इन्फेक्ट कर गया, 100 में से 97 केसेस में मृत्यु हो रही है। जितनी भी दवाइयां हैं आपके पास में पीएम को संपर्क करने के लिए, उस पे मात्र 3% दवाइयां ही प्रभावशाली हो पा रही, मतलब 3% केसेस में। अधिकतर यहां पे मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। इसलिए ध्यान रखना है आपको। कभी भी तैरने का भी है, घाट में भी जाना, ईयर प्लग लगा के जाओ, ईयर प्लग लगा के जाओ, नोज क्लिप लगा के जाओ। इससे क्या होगा कि गंदा पानी आपके नोजल कैविटी में या ईयर कैविटी में नहीं जाएगा। ये अमीबा हो या फिर और भी प्रकार के कोई भी संक्रामक तत्व है वो आपके शरीर में एंटर ना कर पाए दोस्तों। हालांकि रेयर है, पर याद रखना है कभी भी स्विमिंग पूल में जाओ क्लोरीनेटेड होना चाहिए प्रॉपर, है ना। कभी भी गंदे पानी, गर्म पानी में एंटर करने की कोशिश ही मत करो। और नाक को, कान को साफ करने में भी जो हम घर में पानी यूज करते हैं वो थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर हो, थोड़ा साफ पानी हो, उसकी कोशिश करो हमेशा, ठीक है ना। अच्छा, इस जानकारी के उपरांत एक प्रश्न पूछ सकता हूं आपसे। प्रश्न है दोस्तों आज आपके पास में कि नेग्लेरिया फाउलरी का संक्रमण क्या एक व्यक्ति को हुआ तो वो दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है क्या? कंटेजियस है या नहीं है? दूसरा, शीतलन में इसकी वृद्धि के अनुकूल परिस्थितियां बनती है, जैसे ठंड के माहौल में यह ज्यादा इसकी संख्या बढ़ जाएगी। तीसरा कह रहा है परिपक्व होने पर यह कमजोर हो जाता है जो ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है। तो कौन सा कथन सत्य है, कमेंट में लिख के बताएंगे। और आपका टेलीग्राम हैंडल जगदीश जहांगीर सर PW, इसके ऊपर शाम को आप इसका मैं है प्रॉपर आंसर भी आपको देने वाला हूं। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल।